नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे इन खबर। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल खेला जाएगा और देश विदेश से भी लोग इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में होटल्स का और फ्लाइट का जो किराया है वो काफ़ी महंगा होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं होटल्स की। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास विजुअल्स हैं। यहाँ पर 5 स्टार होटल की बात करते हैं जिसका किराया वर्ल्ड कप के डे के दिन और उससे पहले जिन लोगों ने बुकिंग करा ली है या उसके बाद 1-2 दिन जो रुकने वाले हैं उसका किराया 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक हो चुका है। हालांकि नॉर्मल दिनों में सामान्य जो दिन हुआ करते थे उसमें इसका किराया 11,000 से 15,000 रुपए हुआ करता था। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये लोगों का एक कमाने का तरीका हो गया। जहाँ तक हम लोगों को पता है, हमें जानकारी के अनुसार अहमदाबाद में 5,000 होटल्स हैं जो सामान्य होटल्स हैं। माफ़ी चाहूँगा, जो 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स हैं। और लेकिन जितने सारे होटल्स को मिलाकर अगर बात करें तो वो टोटल 10,000 होटल्स हैं। अब देखिए बाहर से भी लोग आएंगे तो ऐसे में किराया तो बढ़ना पहले से ही था कि हाँ किराए में इजाफा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा किराया बढ़ सकता है इसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। उसके बाद बात करते हैं 4 स्टार होटल की। इसका किराया जो वर्ल्ड कप के डे के दिन है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए है। नॉर्मल डेज में इसका किराया कितना हुआ करता था? 5,000 से 7,000। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आया। ये सोचकर भी लोगों को हैरान कर रहा है कि जो सामान्य लोग हैं वो ऐसे में कैसे जाएंगे, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो इजीली जा सकते हैं वर्ल्ड कप देखने के लिए लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो कैसे जाएंगे, मिडिल क्लास फैमिली वो कैसे जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं 3 स्टार होटल की। उनका किराया वर्ल्ड कप डे के दिन 40,000 से 50,000 है और नॉर्मल उनका किराया 3,000 से 4,000 हुआ करता था। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस इन्होंने एकदम से कर दिया। 3,000 से 4,000 सीधे 40,000 से 50,000 उसको पहुंचा दिया। और उसके बाद बात करें जो नॉर्मल होटल्स होते हैं, ओयो वगैरह की मैं अगर बात कर लूँ तो उनका किराया इस समय 10,000 रुपये कर दिया है वर्ल्ड कप डे के दिन। और नॉर्मली जो किराया वो हुआ करता था वो 1,500 से 2,000 रुपये हुआ करता था। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंस सभी में दिखाई दे रहा है। विजुअल्स में आप सभी देख सकते हैं 5 स्टार में कितना बड़ा डिफरेंस है और 4 स्टार में कितना बड़ा डिफरेंस है, 3 स्टार में कितना बड़ा डिफरेंस है और नॉर्मल होटल्स जो हुआ करते हैं उनमें कितना बड़ा डिफरेंस है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो क्या वर्ल्ड कप देखने नहीं जा सकती स्टेडियम में। देखिए टीवी में देखना एक अलग बात है, लेकिन सबकी ये चाह होती है कि वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट हो। वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप सामने से देखना हर कोई चाहता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में मैं नहीं समझता कि बाहर से कोई मिडिल क्लास बंदा इस चीज़ को एफर्ट्स कर पाएगा। अब देखिए होटल्स की हमने बात कर ली है, लेकिन अहमदाबाद पहुंचने के लिए लोगों को फ्लाइट का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग ट्रेन से भी पहुंच रहे हैं, कोई बस से ही पहुंच रहा है, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं फिर दूर शहरों से आ रहे हैं उनको फ्लाइट का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक बार चर्चा कर लेते हैं फ्लाइट का जो प्राइस है वर्ल्ड कप डे के दिन और नॉर्मल दिनों में क्या उसका प्राइस रहता है। हमने यहाँ पर 4 फ्लाइटों को उठाया है, स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा। अब देखिए स्पाइस जेट की पहले बात करते हैं। वर्ल्ड कप डे के दिन जो इसका किराया है वो 22,000 से 25,000 रुपए के बीच में पहुंच चुका है और सामान्य दिनों में जो इसका किराया रहता है वो 4,000 से 4,500 रहता है। तो देखिए यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसने आसमान छू लिए, इसने आसमान को भी फाड़ दिया, क्योंकि इतना फ्लाइट का इतना ज़्यादा किराया कोई भी एफर्ट्स नहीं कर सकता आसानी से मिडिल क्लास फैमिली। और उसके बाद बात करते हैं इंडिगो की। इंडिगो का किराया वर्ल्ड कप डे के दिन जो है 22,500 है और सामान्य दिनों में वो जो किराया रहता है वो 4,500 से 5,000 रहता है। उसके बाद बात करते हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया में भी 22,000 है और सामान्य दिनों में जो रहता है वो 5,000 से 5,500 रहता है। उसके बाद बात करते हैं विस्तारा की। विस्तारा देखिए फ्लाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा लग्जरी फ्लाइट मानी जाती है और जो स्ट्रॉन्ग फैमिलीज होती हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो विस्तारा का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं इसलिए। और विस्तारा का जो किराया है वर्ल्ड कप डे के दिन वो 31,000 रुपये है, लेकिन सामान्य दिनों में जो इसका किराया रहता है वो 5,000 से 5,500 रहता है। अब देखिए हम इकोनॉमिक क्लास की बात कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्लास की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्लास जो सामान्य दिनों में होती है उसको मिडिल क्लास फैमिली भी एफर्ट्स कर सकती है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है किसी का भी किराया 20,000 से नीचे नहीं है, सबका किराया 20,000 से ऊपर है। स्पाइस जेट का 22,000 से ऊपर है, इंडिगो का भी 22,000 से ऊपर है और एयर इंडिया का भी 22,000 से ऊपर है और विस्तारा का भी 22,000 से ऊपर है। सभी फ्लाइटों का किराया 22,000 से ऊपर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनको वर्ल्ड कप देखने के लिए जाना है तो वो कैसे जाएंगी, क्योंकि टीवी पे बैठकर
वर्ल्ड कप देखना ठीक है, सब देख सकते हैं अपनी टीवी पर बैठकर, लेकिन अगर किसी का मन स्टेडियम में जाकर वर्ल्ड कप देखने का है तो वो कैसे देखेगा? क्योंकि यहाँ तो किराया इतना महंगा हो गया कि जो अहमदाबाद के रहने वाले लोग हैं वो तो ईजिली जा सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहर के शहर, बाहर दूसरे शहरों के रहने वाले लोग हैं, स्टेट के रहने वाले लोग हैं, वो ऐसे में कैसे जाएंगे? यहाँ ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।